पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे। कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों फेज के लिए नॉमिनेशन का डेट समाप्त हो चुका है और एक तरीके से कहें कि बड़े नेताओं ने इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दिया है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री की सभाओं की जानकारी साझा कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने कैंडिडेट्स और एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी चुनाव की तैयारी अगर कहीं अभी तक रुकी हुई दिख रही है या ये कहिए कि पूरे जोश के साथ शुरुआत नहीं दिख रही है, तो वो खेमा है महागठबंधन। महागठबंधन के सबसे लोकप्रिय नेता, घोषित तो न कहेंगे लेकिन अघोषित कहना भी गलत नहीं होगा, अघोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, चूंकि गठबंधन ने सामूहिक रूप से अभी घोषणा नहीं किया इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रबल दावेदार तेजस्वी यादव राजद के नेता आज मीडिया से बात करने के लिए सामने आए। बातचीत के केंद्र में बिहार सरकार पर हमला, महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं और अपने जो उन्होंने वादा किया था कि हम 24 हर परिवार को अगर जो मौका मिला तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, ये तमाम बातें वो अपनी ओर से रख रहे थे। लेकिन पत्रकारों की रुचि अपने सवाल में ज्यादा थी। सवाल किया गया कि आप इलेक्शन कैंपेन अभी तक शुरू क्यों नहीं किए। सवाल किया गया कि महागठबंधन कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट क्यों कर रही है, और सवाल किया गया कि महागठबंधन कब एकजुट दिखेगा। सवाल के बौछार को किसी तरीके से झेलते हुए तेजस्वी यादव ने एक सपाट सा जवाब दिया कि इन तमाम सवालों का जवाब 24 घंटे बाद यानी कि गुरुवार को आपको मिलेगा। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर महागठबंधन के दो बड़े दल राजद और कांग्रेस सहमत नहीं है, और सीट शेयरिंग को लेकर, सीट पर कैंडिडेट्स को लेकर तकरीबन सभी दल एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने, कई ऐसी सीटें जहां पर सीपीआई कांग्रेस आमने सामने, कई ऐसी सीटें जहां पर वीआईपी आरजेडी आमने सामने। लिहाजा जो तेजस्वी यादव ने 24 घंटे का समय लिया, वो समय शायद इस सोच के साथ ली गई कि इस 24 घंटे में मामले को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि ये 24 घंटा इसलिए भी क्रूशियल है कि अभी नॉमिनेशन विड्रॉ करने का समय बच रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आ रहे हैं दिल्ली से पटना। और जब तक ये वीडियो आपके पास होगा तब तक अशोक गहलोत पाटलिपुत्र की धरती पर पहुंच चुके होंगे। अशोक गहलोत पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से बात करेंगे और उसके बाद जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ बैठकर सीट से लेकर मुद्दों तक पर एक आम सहमति बने। लेकिन जो मुद्दा महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा है वो है सीएम फेस कौन होगा। लेकिन महागठबंधन का एक घटक दल है जिसके लिए सीएम फेस से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है डिप्टी सीएम फेस कौन होगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर कुछ मुद्दों का ऐलान किया है जो पब्लिक ओरिएंटेड मुद्दे हैं, उन पर उन्होंने बात की है। कुछ दिन पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जिसमें हर परिवार से एक सरकारी नौकरी की बात की गई थी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जीविका दीदी और कहीं खासकर महिलाओं के लिए कुछ पॉलिसी को बताया कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम किस तरीके से महिलाओं के लिए काम करेंगे, जीविका दीदियों के लिए काम करेंगे। तो और इन विषयों से अगर कोई सवाल है तो आप वो हम दे रहे हैं ना, हम देंगे। 14 नवंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए।
20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 से कल हो सकता है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। बुधवार को हम आपसे मुखातिब हैं, गुरुवार को संभव है कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा चेहरा और साझा उप चेहरा, मतलब सीएम और डिप्टी सीएम के साथ साझा मुद्दों का भी ऐलान हो। और यही माना जा सकता है, अभी तक ये माना जा रहा है कि गुरुवार से ही महागठबंधन साझा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेगा। लिहाजा पूरी तस्वीर महागठबंधन की होगी कैसी, जिन मुद्दों को आप भी समझना चाह रहे हैं कि इनका फ्रेंडली फाइट वाला सिचुएशन कैसे सॉल्व होगा, जिन मुद्दों को आप जानना चाह रहे हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम होगा कौन और उसके लिए कांग्रेस तैयार होती है नहीं होती है, आप भी इंतजार कीजिए गुरुवार तक और हम भी इंतजार कर रहे हैं गुरुवार तक। लेकिन 24 घंटे में बिहार की राजनीति में क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ नया होगा और क्या कुछ नया हो रहा है, इन तमाम चीजों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।